जैसे आपने बहुपद के प्रकार, किसी दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना, अभी हमने आपको बताया था। उसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य कैसे पहचानते हैं, होते क्या हैं बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य सामने देखिए, कोई बहुपद दे रखा है px, और उस px में यदि हमने अल्फ़ा मान रखा और यह अल्फ़ा मान जब हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का जो मान हो कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो यही जो मान, जिस वास्तविक मान पर, वास्तविक संख्या के मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कोई बहुपद दे रखा px इक्वल टू हमने मान लिया 3x स्क्वायर प्लस के हमने 6x प्लस के 2 ले ली। ठीक, अब मान लिया हमने 9 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई बहुपद ले सकते हैं यहाँ पर। अब इस बहुपद के हमको शून्य बताना है, तो कोई ऐसा मान जो इस बहुपद में हम अगर रखें उस मान को और बहुपद हमारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दिया हुआ बहुपद जो हमारा है, ये दिया हुआ जो मान हमारा है, ये यही मान जिस पर ये बहुपद शून्य हो गया वह क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई उदाहरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 हमने मान लिया ले लिया। ठीक, या हम कोई और उदाहरण ले लें, जैसे x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के मान लिया 2 ले लिया हमने, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। एक समझने के लिए कोई सा उदाहरण ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। अब इसमें ऐसे कौन कौन से मान हैं जिसमें हम इसको इस बहुपद में रखें, बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि हमने x बराबर मान लिया 2 रखा इस बहुपद में, तो यहाँ पर हमने 2 रखे, 2 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 2, 4 माइनस के 6 प्लस के 2, 4 और 6, 4 2 6 हो गए प्लस के और माइनस के 6, तो कितना मान आ गया, शून्य। अर्थात ये x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बहुपद में कोई हम ऐसा वास्तविक मान रखें, कोई ऐसी वास्तविक संख्या रखें और बहुपद के द्वारा जब हम शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालें तो शेषफल भी क्या आ जाए, शून्य है। तो वह दिया हुआ मान जो होगा इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अर्थात तो हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। इस तरह से बहुपद का शून्यक आप आसानी से पहचान सकते हैं कि बहुपद के शून्यक को हम कैसे कैसे पहचानेंगे। अब मान लिया हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, कोई सा बहुपद ले लेते हैं। जैसे हमने बहुपद ले लिया बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 6, बहुपद के शून्य निकालना है। तो बहुपद के हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस के 5x गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने पर देखिए 6 एकम 6, तो हम जब 6 एकम 6 करेंगे तो 6 में से 1 घटाने पर जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का x माइनस के 6, x कामन लिया तो x माइनस 6, 1 कामन लिया तो x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x प्लस 1 गुणनखंड हो गए। तो बहुपद के शून्यक निकालना है, बहुपद के शून्यक हमने मान लिया इसको शून्यक लेना है बहुपद के, तो इसलिए x माइनस 6 बराबर लिख लिया 0, x बराबर 6, एक शून्यक मिल गया। x प्लस 1 बराबर 0 लिख लिया, x बराबर माइनस 1, ये बहुपद का
दूसरा शून्यक मिल गया। बहुपद के शून्यक हो गए हमारे पास, पहला बहुपद का शून्यक -1 और 6, ये द्विघात बहुपद के हमारे 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गए बहुपद के। ऐसे मान लिया हम कोई भी बहुपद दे रखा हो, उस बहुपद के हम आसानी से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः बहुपद का रिवीजन करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार और बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद का किसी दिए हुए मान पर बहुपद का मान कैसे, किसी दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, ये सभी हमने आपको बताया था। अब कोई बहुपद, किसी बहुपद का ग्राफ दे रखा है, बहुपद के ग्राफ को देखकर हमको पहचानने होगा, ये पहचानना पड़ेगा कि इस दिए हुए बहुपद के इस ग्राफ के आधार पर इसके कितने शून्यक हैं। तो हमने मान लिया कोई बहुपद px दे रखा है। अब इस px बहुपद में हमको इसका ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है, x अक्ष क्षैतिज रेखा और जो आपकी लंबवत होती है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो क्या होती है, y अक्ष कहलाती है। जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं वह क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब इसके ग्राफ को देखकर ये पहचानना है, अगर ये px बहुपद है, x में हमारा बहुपद दे रखा है, तो हमको बताना पड़ेगा इस बहुपद के शून्य कितने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मान लिया ये ग्राफ इस x को x अक्ष पर काट रहा है, तो यहाँ पर x का कुछ मान होगा, ठीक। हमने मान लिया x का मान यहाँ पर a है, यहाँ पर भी x अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पर भी x का कुछ मान प्राप्त होगा हमको, मान लिया x का मान b है। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी हमको x अक्ष का कुछ मान प्राप्त होगा, मान लिया x बराबर c है। तो x में हमारा बहुपद दे रखा है, यह बहुपद हम x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। तो x के कितने मान हमको प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इस दिए हुए बहुपद के कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। इस तरह से ग्राफ को देखकर आपको कारण सहित बताना पड़ेगा कि दिए हुए बहुपद के शून्य कितने हैं, ऐसे आप बता सकते हो इस तरह से। ग्राफ को देखकर बहुपद पहचानना अभी हमने आपको बताया था। तो जैसे ही बहुपद के शून्यकों की संख्या आप बता सकते हैं, उसी हिसाब से आप बता सकते हैं कि बहुपद में कि बहुपद की घात कितनी होगी। तो जैसे अभी इससे पहले मैं आपको इस वाले पहले वाले उदाहरण में हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि बहुपद के कितने मान हमको प्राप्त हुए थे, 3 प्राप्त हुए थे। अब इसका मतलब बहुपद कितने का था, वो त्रिघात बहुपद था। तो इसी क्रम में आपको गृह कार्य भी करना है। तो गृह कार्य में इसमें क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से आलेख, ये जो ग्राफ दे रखे हैं, रैखिक या द्विघात बहुपद को दर्शाते हैं, प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या भी बताइए। इससे पहले वाले उदाहरण में हमने आपको समझाया था। तो इतना आपको होमवर्क गृह कार्य में आपको ये काम करना है और इसको अपनी कॉपी पे लिखना है। जैसे आपने ग्राफ को देखकर, आलेख को देखकर बहुपद में शून्यकों की संख्या पहचानी थी, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको ये भी करना है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। निम्नलिखित में से कौन से आलेख रैखिक या द्विघात बहुपद को दर्शाते हैं। तो ये देखिए 3 आलेख हमने बना रखे हैं। इन तीनों को देखकर आपको कारण सहित लिखना है कि कौन कौन से हमारे आलेख हैं और इस आलेख के द्वारा कौन से बहुपद किस बहुपद को प्रदर्शित करते हैं, एक घात हैं या द्विघात हैं, या इसमें कितने शून्यक हैं, सब आपको इसमें इन आलेख को देखकर आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन आप